जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रूप से चल रही होगी। मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी चैप्टर 6 का हम लोग थर्ड लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और हम लोग आज इसमें बात करने वाले हैं कि भाई साहब न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होते हैं। बहुत ही शानदार रूप से ये क्लास हम लोग करेंगे और सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स भी बनाने हैं, जो मैं पीछे लिखा हुआ हूँ आपको नोट्स भी बनाने हैं, जिससे ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छे से काम देने वाला है। चलिए अब बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, क्या है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट का न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्कूल में अगर आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आती है तो यहाँ आपको डेफिनेटली हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा और हर एक बचवा को समझ में आएगा। टेंशन नहीं लीजिए बचवा, मुझे पता है कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और भाई साहब क्या बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, मेरा एज भी कम है जिसकी वजह से मैं अभी जो हूँ मतलब 5-6 साल पहले स्कूल लाइफ से आया हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो पढ़िए भाई। प्लांट एक न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है ना, 1 मिनट में दूसरा मार्क कर लूंगा, जस्ट अ मिनट बच्चों जी। तो प्लांट जो है हमारा न्यूट्रिशन कैसे लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लेता है। प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से लेता है, हमारा वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और आप क्लास 5-4 से ही पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। चलिए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बच्चों? फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक इट्स फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। बच्चों, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है ना, जिसमें प्लांट बच्चों आदमी नहीं रहे, समझो मेरी बात को, जिसमें प्लांट जो है क्या करता है, फूड बनाता है। और फूड में प्लांट जानते हो हमेशा ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन का मोल 6 होता है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें प्लांट जो है खुद का जो है फूड बनाते हैं, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और सनलाइट की मदद से वो क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। तो यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आई थिंक आपके दिमाग में ये सारी बात घुस रही होगी और फोटोसिंथेसिस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट खुद से जो है फूड बनाता है, फूड सिंथेसाइज करता है और किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी की मदद से। हाँ, और हमने पिछले क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को क्या पाया था, ये दोनों क्या था, ये था हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर था। ठीक है ना, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो। ठीक है, तो वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। एक्सेप्ट, उसमें एक्सेप्शन हम दिए थे, एक्सेप्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी एक्सेप्शन दिया था, जैसे CO2, Na2CO3, CO। तो ये सारा कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। अब एक्सेप्शन जानते क्या होता है, अपवाद। किसी फैमिली में सारे मेंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, किसी एक्स आदमी का बेटा जो है वो अच्छा है, ठीक है, और उसके पिताजी अच्छे हैं, लेकिन एक्स आदमी जो है उसका बेटा जो हुआ वो खराब निकल गया। क्या कहता है, भाई देखो वो उसका बापो अच्छा है लेकिन ये बेटा उसका अपवाद निकल गया। ठीक है, यानी बदमाश निकल गया, तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर वैसा भाई जिसमें कार्बन नहीं हो, बात खत्म, तो वो होता है। ये बात आई थिंक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम? तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्लांट जो है खुद का फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से बनाता है। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है।
अब दिमाग में कंप्लीट चला गया होगा। अब देखिए ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई, ये हमारा होता है रिएक्शन जिसमें 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलता है और यहाँ पर सनलाइट आएगा कहाँ पर, क्लोरोफिल की मदद के कारण। और क्लोरोफिल में भाई एक जानते हो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर यह सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है और कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में, और यही क्या है, यही है ग्लूकोज और यही फूड बनाता है। और 6 O2 यहाँ पर रिलीज भी करता है, 6 मोल O2 जो है रिलीज भी करता है। ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है भाई साहब एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये हमारे पत्तों में पाया जाता है, यानी पत्तों में पाया नहीं जाता है, पत्तों में होता है। यह प्रोसेस कहाँ पर होती है, किस साइट पर होती है, किस लोकेशन पर होती है, तो पत्ता में होता है, पत्ता में, ठीक है, यानी लीव्स में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जो कि यह पॉइंट आपको याद होने चाहिए। भाई साहब सीबीएसई में 3 मार्क्स का हर बार पूछता है, ठीक है, 3 मार्क्स का यह क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस जो हुआ उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप हुआ, वो स्टेप को बताइए भाई। तो सम फ्लोइंग स्टेप्स ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, उसको ध्यान में रखना है। और सीबीएसई 3 मार्क्स का पूछती है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है। तो मेरी बातों को सुनते जाएं, XYZ से चैट करना बंद करें, उसको रात में टाइम दे दें, और भी बातें हैं और भी जो कांड आप लोग करते हैं वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी करें ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन, पहला स्टेप पढ़िए भाई साहब, पहला स्टेप यही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। पहला देखिए फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप यही होता है, ठीक है। पहले आप क्या करते हो, अरे भाई भोज में जाते हो तो क्या करते हो, पहले दाल भात को सौनते हो ना, चावल दाल खाते हो तो पहले दाल भात को सौनने वाला, मतलब दाल को और चावल को मिलाते हो पहले, तो वो पहला स्टेप होता है आपका। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में भी पहला स्टेप क्या है कि वहाँ जो सनलाइट एनर्जी आ रही है, सनलाइट जो एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बस पहला स्टेप यही याद करना है, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप क्या है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी दूसरा स्टेप है कि यहाँ जो लाइट एनर्जी आई, जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लिया था, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। याद रखिए, जो लाइट एनर्जी आई वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गई, कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर जो वाटर था, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये वाटर था, ये क्या हुआ, ये वाटर टूट गया। कैसे टूटा, तो ये देखिए ये H2O था, यहाँ कुछ एनर्जी होगा और एनर्जी लगा होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। वही बातें तो मैंने बताई यहाँ पर कि पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी आएगी और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। समझ में आ गया, कोई गुड़गुड़ नहीं हुआ पेट में। चलिए कोको कोला पिला दिया जाएगा आपको। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है प्लांट में जितना भी सेलुलर वर्क हो रहा है, सेल के लेवल पे, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन और जो भी वर्क हो रहा है, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है प्लांट में, तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, उसके लिए तो ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा जो है ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। ग्लूकोज जो है एनर्जी रिलीज करता है, तब जाके प्लांट में एनर्जी मिलती है प्लांट को, और प्लांट जो है उसको अलग अलग एक्टिविटी के लिए यूज करता है। तो मैं ये तीसरा पॉइंट और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन का तो कोई काम ही नहीं है, ये ऑक्सीजन उड़ गया। देखिए ये ऑक्सीजन जो बना, ये ऑक्सीजन यहाँ उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है
और ये बेटा जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन है। ठीक है, अवकरण इसको बोलते हैं। तो अवकरण क्या होता है, यानी रिडक्शन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी तत्व से, कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यह प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। तो ये दोनों जुड़ के यहाँ पे C6H12O6 बन जाती है, और क्या हो जाता है, यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो जाता है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, और यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है। और यही ग्लूकोज जो है प्लांट में जाता है, और यही ग्लूकोज जो है बाद में जाके ऑक्सीजन के साथ मिलके रिस्पिरेशन वगैरह करके एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी से प्लांट अपना जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है वो कंप्लीट करता है। तो यही हमारा आज का सेशन था, जिसमें मैंने तीनों स्टेप्स के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस का तीनों स्टेप, और बहुत अच्छे से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये स्टेप्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और मैंने समझा भी दिया। ठीक है, 3 मार्क्स का हर बार CBSE पूछती है, तो ये याद होना ही चाहिए। और इसमें जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन भी आपको डेफिनेटली याद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं भाई, आपको करना ही चाहिए, क्योंकि यही आप नोट जो है ना, जब एग्जाम टाइम होगा इसको इस्तेमाल कीजिए, और तेजी से आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। मैं वेट कर लेता हूं थोड़ा। चलिए बच्चों, तो आई थिंक ये सारा चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इससे पीछे जो 2 लेक्चर हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो मेरे आई बटन पे जाइए, वहाँ पर मैंने लाइव प्रोसेस क्लास 10th विजेता सर नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। वहाँ पर आपको सारा वीडियो सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो जितना लेक्चर है वो सारा आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। हाँ बच्चों, अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्दी अपना एकलव्य वाटिका एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है ना, एकलव्य वाटिका का एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, और तो भाई साहब डाउनलोड वगैरह कीजिए, वहाँ पर जाके भी कंटेंट देखिए क्या क्या वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ भी आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी बन ही रहा है, जब आ जाएगा प्ले स्टोर पे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।